हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जनरल एंट्री का पार्ट 2 करेंगे। अगर पार्ट 1 आपसे छूट गया है तो ज़रूर आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ये वीडियो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला है स्टार्टेड बिजनेस इन कैश 1 लाख रुपीज़। तो फिर हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट DR, ठीक है, क्योंकि कैश हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है। और हमेशा हम लोग कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस ओनर का नाम कभी भी नहीं लिखते, उसकी जगह पे हम लोग कैपिटल लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये है, मैंने पहले लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग नरेशन लिख देंगे, बीइंग started business in cash, ठीक है। फिर हम लोग सेकेंड करेंगे, ठीक है। विदड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 20,000। जो बिजनेस ओनर है वो जो है अपने पर्सनल यूज के लिए 20,000 रुपीज़ बिजनेस से निकाल के लेके जा रहा है, ठीक है। जब वो बिजनेस से निकाल के लेके जा रहा है तो ये बिजनेस का लॉस है, ठीक है। बिजनेस का लॉस क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे जब भी हम, जो मैंने पहले ही बताया था कि पहले पीछे चैप्टर में बता चुकी हूँ मैं कि जब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बिजनेस ओनर कोई भी अमाउंट लेकर जाता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। तो आज वही वर्ड यूज किया जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश हमारे पास से जा रहा है, ठीक है। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो भी जाएगा उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना? 20,000, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एंट्री, यहाँ पे आप लोग जो है नरेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड, गुड्स रिटर्न टू X, ठीक है। X को जो है गुड्स रिटर्न कर दी गई 5,000 रुपीज़ की, ठीक है। पहले हम लोग परचेज करते हैं, अगर वो सामान जो है क्या होता है पसंद नहीं आता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको वापस कर देते हैं, ठीक है। तो इसको एक गुड्स हमने 5,000 रुपीज़ से खरीदी थी मिस्टर X से, ठीक है, उसे हमने वापस कर दी। तो ये हो गया क्या? परचेज रिटर्न। ये क्या हो गया? परचेज रिटर्न हो गया बेटा। तो आप लोग इसकी एंट्री अभी पास करते हैं, ठीक है। तो गुड्स, जब गुड्स उसके पास चली गई तो हम लोग X अकाउंट को क्या कर देंगे? X इज अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैसे डेबिट होगा? क्या होगा? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट द रिसीवर। ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा डेबिट द रिसीवर, क्योंकि गुड्स जो है X को हमने वापस कर दिए है। तो डेबिट द रिसीवर, इसमें X अकाउंट डेबिट टू गुड्स हमने रिटर्न कर दिए। तो परचेज हमेशा डेबिट होता है और जो परचेज रिटर्न होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को याद कर लीजिए हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। अधिकतर केसेस में यही होता है कि परचेज हमेशा डेबिट होता है और परचेज रिटर्न जस्ट उसका अपोजिट होता है, यानी क्रेडिट होता है, ठीक है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है थर्ड में सेल्स या थर्ड में परचेज रिटर्न जो है क्रेडिट होगा, ठीक है। और वैसे भी जो परचेज है हमारा वो क्या है? वो हमारा कहते हैं एक्सपेंस है, ठीक है। और जो परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न जब हुई यानी परचेज हमने जो है अपना सामान वापस कर दिया, हमें पैसा मिल गया, तो क्या होगा? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ठीक है। वो हमारा इनकम हो गया और गेन हो गया, इसलिए वो क्रेडिट होगा, ठीक है। परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। 5,000 एंड 5,000, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एंट्री लिख लेंगे, यहाँ पे आप लोग बस यही लिख लेना है, गुड्स रिटर्न 5,000 टू X, ठीक है। फोर्थ है हमारी एंट्री, फोर्थ एंट्री हमारी है
फोर्थ एंट्री है गुड्स रिटर्न बाय एक्स 5000, ठीक है। जब ऐसा भी हो सकता है जैसे हमें सामान पसंद नहीं आया तो हमने रिटर्न कर दिया, उसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि हमारा सामान किसी और को ना पसंद आए, या तो वहाँ तक जाते जाते वो सामान किसी तरीके से ख़राब हो जाए, हैं टूट जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वो भी हमारा, तो जो कस्टमर है वो भी सामान हमारा वापस कर सकता है, ठीक है। तो सेल्स हुई, तो हमारा सेल्स जो हुई थी वो प्रॉफिट हुआ था, हमारा इनकम हुई थी, गेन्स हुई थी, ठीक है। जब वही सामान जो है हमें वापस कर दिया गया, ठीक है, और हमसे पैसा ले लिया गया, ठीक है, तो ये हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं उनको हमें डेबिट करना है। और वैसे भी सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है और जो सेल्स रिटर्न होती है वो हमेशा डेबिट होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग करेंगे सेल्स रिटर्न को डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश गया है हमारे पास से, ठीक है, सामान हमारे पास वापस आ गया और कैश हमारे पास से चला गया है, इसलिए हम लोग कैश को क्या करेंगे, सॉरी कैश तो आया नहीं है, कैश के बारे में कुछ बात ही नहीं हुई है, यहाँ पे नाम है इसलिए वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए यहाँ पे 2x अकाउंट लिखा जाएगा, 2x अकाउंट, ठीक है, 5000 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय एक्स, ठीक है। तो ये 4 ट्रांजैक्शन हुई, जो 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन मुझे मिली बुक में, और मैंने उसे जो है कलेक्ट किया और उसके बाद फिर जो है ये बनाया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने 4 बनाया, ठीक है। अब कुछ अलग टाइप का, कुछ एडवांस क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो है हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जैसे कोई सामान है उसकी जो सेल है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग डिस्काउंट देते हैं जिससे उसकी सेल बढ़ सके, ठीक है। और कभी कभी उसको डिस्काउंट, और ये जो डिस्काउंट होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो सभी कस्टमर को जो है बराबरी से दिया जाता है, ये सेल को बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है बेटा। इससे जो है सेल बढ़ती है, ठीक है, कि जैसे कि कोई भी सामान है उस पर जब डिस्काउंट होता है तो आप लोग खरीदने ज़रूर जाते हैं, ठीक है, आपकी मम्मियाँ ज़रूर खरीदने जाती होंगी, है ना, ठीक है। और जो कैश डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट होता है जब जो है सामान को किसी भी गुड को जो है डायरेक्टली फ्रॉम कैश खरीद लिया जाए तो वो डिस्काउंट तब मिलता है, कैश पे मिलता है, ठीक है। इसे जो है कैश देने के लिए, यानी कैश से जो है सामान खरीदने के लिए को प्रमोट करने के लिए इस डिस्काउंट को दिया जाता है, क्योंकि जो है जो कस्टमर है वो जो है अनसर्टेन है, मतलब कि कस्टमर है उसने सामान खरीदा और जो है क्रेडिट पे खरीद लिया, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो घर जाते आते उसका एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, कभी वो पैसा देना चाहे मगर दे ना सके, ठीक है, उसके वो दिवालिया घोषित हो जाए, है ना, इंसॉल्वेंट घोषित हो जाए, है ना। तो इस तरीके से जो है, इसीलिए जो है सबसे सेफ साइड होता है कि जो सामान है वो कैश पे ही जाए, ठीक है। ये बिजनेस ओनर का ये मोटिव होता है कि जो सामान है, जो हमारा गुड्स है, वो जो है कैश पे ही जाए, जिससे जो है उसे फटाफट कैश मिल जाए, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट में जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके के डिस्काउंट हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, जो सेल्स बढ़ाने के लिए होता है। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, जो कि क्या है, कैश पेमेंट के लिए, कैश पेमेंट के प्रमोशन के लिए होता है कि कैश में पेमेंट हो जाए, इसलिए ये डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग पढ़ लेते हैं, काफ़ी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो पहला है प्रोवाइडेड टू एवरी कस्टमर। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हर कस्टमर को दिया जाता है, ठीक है। और जो कैश डिस्काउंट होता है, प्रोवाइड टू ओनली दोज कस्टमर हु मेक पेमेंट इन कैश। ये डिस्काउंट जो है वो उन कस्टमर्स को दिया जाता है जो फटाफट से कैश में पेमेंट करते हैं, उनको ये डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे कि हमने कोई सामान खरीदा 100 रुपीज़ का, ठीक है, उस पर 20% का डिस्काउंट है तो हमें वो 80 का पड़ गया, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हम 80 रुपीज़, ठीक है, हम आपको कल दे देंगे, ठीक है, शॉपकीपर से। और शॉपकीपर कहता है कि अभी अगर आप जो है कैश पे ये सामान खरीदेंगे, ये गुड खरीदेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट और मिलेगा।
किस लिए? कि कैश में पेमेंट हो जाए, कि फटाफट से हमको ठीक है 60 ही मिल जाए लेकिन हमें जो है कैश में पेमेंट हो जाए, ठीक है। तो वो जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा है वो कैश डिस्काउंट है, ठीक है। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम MRP, ये MRP से ही कट किया जाता है, ठीक है। अगर 100 रुपीज का सामान है, ठीक है, तो MRP से ही उसे जो है 20% जो है माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। कस्ट इट इज डिडक्टेड आफ्टर TD, ये ट्रेड डिस्काउंट के डिडक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसे डिडक्ट किया जाता है, यानी कि उसके बाद उसको माइनस किया जाता है, ठीक है। इट इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्हें जो है सेपरेटली नहीं दिखाया जाता है, इन्हें दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है ट्रेड डिस्काउंट को, ठीक है। इट इज शोन सेपरेटली, इट इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन्हें सेपरेटली शो किया जाता है कि क्योंकि है ये कैश का मामला और कैश को बिजनेसमैन बहुत ही सीरियसली लेता है, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट को क्यों ही नहीं लेगा, ठीक है। तो इसे अकाउंट्स में बहुत जो है अलग शो जरूर किया जाता है, ठीक है। ओनली अमाउंट इज डिडक्टेड, सिर्फ अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट में, इसे शो नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन जबकि कैश डिस्काउंट में जो अमाउंट होता है उसे शो किया जाता है कि इतना पेमेंट होने पर हमने इतना कैश डिस्काउंट जो है दिया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डिफरेंस, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी फटाफट लिख दिए हैं जिससे आपका टाइम हो जाए सेव, ठीक है। तो मैं जरा इसे इरेज कर देती हूँ। ये हो गया हमारा क्रेडिट अमाउंट, ये हो गया हमारा डेबिट अमाउंट, ये हो गया हमारा लेजर फॉल्यू, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स की कॉलम बहुत छोटा हो गया बेटा, पर्टिकुलर्स, और ये हो गया हमारा डेट वाला कॉलम, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा परफॉर्मा हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं इन दोनों से रिलेटेड कि किस तरीके से क्वेश्चंस को किस की एंट्री जो है किस तरीके से पास की जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री है परचेज गुड फॉर एक्स 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ का जो है गुड जो है खरीदा गया, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग क्या, परचेजेस अकाउंट DR, क्यों परचेजेस अकाउंट DR, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, सामान आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो भी आएगा उसे हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। तो गुड को तो हम लोग डेबिट कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग परचेज को करते हैं हमेशा, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट, उसके बाद हमारे पास से कैश जा रहा है 10,000 रुपये हमारे पास से जा रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही दुख की बात है, दुख की बात नहीं है, हमारे पास सामान भी आ रहा है, ठीक है, जस्ट जोकिंग। तो टू कैश, ठीक है, 10,000 रुपीज़। सेकेंड है, यहाँ नरेशन लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है। क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेजेस फ्रॉम एक्स, ठीक है, 10,000 रुपीज़, ठीक है। दूसरा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स 10,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट, TD मीन्स ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट हमें 10% जो है हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो ट्रेड डिस्काउंट हुआ हमारा 10% के हिसाब से कितना हुआ, 1,000 रुपये, है ना। तो यानी हमें देना था 10,000, हमें देना पड़ा है अब 9,000,
ठीक है, तो क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश, सॉरी तो कैश नहीं, ये जो है एक क्रेडिट एंट्री है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाम है और ट्रेड डिस्काउंट तो सबको दिया जाता है, ठीक है, तो टू एक्स अकाउंट, ठीक है, टू एक्स अकाउंट, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक्स के पास से पैसा जा रहा है, ठीक है, इसलिए एक्स जो है गिवर हो गया, और डेबिट द गिवर, गिवर को जो है हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं, सॉरी क्रेडिट करते हैं, ठीक है, ठीक है, और हमको कितना रुपए देना पड़ेगा, 9,000 रुपए, ठीक है, इसका 1,000 में शो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी शो नहीं करना पड़ता है, ठीक है, 9,000, ठीक है। थर्ड क्या है, परचेज गुड्स फॉर एक्स 10,000 एट द रेट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट, कैश। अब अपने कान खड़ी कर लीजिए, ठीक है, एकदम जो है अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे बात है कैश की, ठीक है, कैश जहाँ पर आएगा वहाँ पर क्या करना है, हमें बहुत ही अलर्ट हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज गुड फॉर कैश, ठीक है, एक्स 10,000 रुपीज एट 10% कैश डिस्काउंट, यहाँ पे जो कस्टमर है उसने कैश दे दिया है, तो एक्स का कोई भी यूज अब नहीं है, ठीक है, नेम का यूज खत्म, नेम का यूज तब तक है जब तक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जहां पर ट्रांजैक्शन कैश में आया वहां पर नेम का यूज खत्म, वहां पे यूज होगा हमारे कैश का, ठीक है, जो हमारा बहुत ही बेहतरीन मित्र है, फ्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्या है, परचेज हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को क्या करना होता है हमें, डेबिट, ठीक है। रूल 3 आपको याद होगा, नॉमिनल रूल, क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज इज अवर एक्सपेंसेस, दैट इज व्हाई वी हैव टू डेबिट परचेज, ठीक है, परचेज को हमने डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे आ गया कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कैश दिया है, ठीक है, और जब हमारे पास से कैश जाएगा तो हमें कैश को क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्यों, रूल नंबर 1 क्या था, रियल रूल, डेबिट व्हाट्स गोज आउट, जो भी जाना है, जो भी जा रहा है हमारे पास से उसे हमें क्रेडिट करना है, ठीक है, और हमने डिस्काउंट भी दिया है, ठीक है, तो डिस्काउंट भी हमारा क्या हुआ, डिस्काउंट भी हमारा क्या है, वो है, डिस्काउंट भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, डिस्काउंट जो है हमारा प्रॉफिट है ना, क्योंकि हमने कैश दिया है, ठीक है, लेकिन जो डिस्काउंट है वो हमारा फायदा हुआ, क्यों, क्योंकि जो है हमें 10,000 का सामान 9,000 में मिल गया, मीन्स 1,000 हमको नहीं देना पड़ा, ठीक है, 1,000 रुपये हमारा बच गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, रूल नंबर 3 नॉमिनल रूल, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ठीक है, जितनी भी इनकम्स हैं, जितने भी गेन है, जितने भी फायदे हैं, जितने भी प्रॉफिट है, उन सबको क्रेडिट करना है, इसलिए डिस्काउंट यहाँ हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, रिसीव अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट होगा, जहाँ 2 लिख देंगे क्रेडिट हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है, तो यहाँ पे होगा 10,000, यहाँ पे होगा 9,000। क्वेश्चन है हमारा सोल्ड गुड्स सेल्स का, ठीक है, तो सेल्स गुड्स सोल्ड गुड टू एक्स 10,000 रुपीज़ का जो गुड्स है वो सोल्ड कर दिया गया है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री क्या होगी, सामान उसके पास चला गया है तो हो जाएगी एक्स डेबिट द रिसीवर, ठीक है, रिसीवर को डेबिट कर देना है, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसलिए डेबिट होगा बेटा क्योंकि सेल्स हमारा क्या है, प्रॉफिट है, हमारा गेन है, ठीक है। रूल नंबर 3 याद करिए, डेबिट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ठीक है, नॉमिनल रूल, ठीक है, जिसमें जो है हमने बताया था कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, सारे इनकम सारे गेन्स को क्रेडिट करना है, ठीक है, इसलिए हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, ठीक है, 10,000 रुपीज़।
ठीक है। नेक्स्ट हो गया सोल्ड गुड टू एक्स 10,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। ये एक ट्रेड क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इसमें भी सेम एंट्री होगी, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग शो नहीं करते हैं, हमने जो है पहले पढ़ा है, ठीक है। तो सेम एंट्री करेंगे, क्या एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। लेकिन जो है हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, यानी जो 10,000 का सामान था उसको हमने 9,000 में दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 9,000, ठीक है। 6 क्या हुआ, सोल्ड गुड टू एक्स 10,000 एट द रेट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। कैश डिस्काउंट जहाँ पर कैश की बात हुई हम लोग तुरंत ही अलर्ट हो जाएंगे, पहले ही बताया था मैंने, ठीक है। तो अलर्ट हो जाएंगे, 10% का हमने कैश डिस्काउंट दिया है, ठीक है। जहाँ पर कैश की बात हुई वहाँ पर नाम का इम्पोर्टेंस खत्म, ठीक है। वहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैश, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, इसलिए क्योंकि डिस्काउंट जो है हम अलाउ कर रहे हैं, मीन्स 9,000 का सामान 10,000 का सामान हम 9,000 में दे रहे हैं, क्यों इसमें हम लोग का 1,000 का लॉस हो जा रहा है। तो रूल नंबर 3 क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस सारे लॉस को डेबिट करना है, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड भी हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। 9,000, 1,000, 10,000, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू एक्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा, ठीक है। ये हमारा पूरा हुआ, 6 एंट्री ये हुई है, 4 एंट्री पहले की है। इन सबको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है, जहाँ पे आप लोग यूट्यूब का पूरा नोट्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और अपने यहाँ पर एंट्री पास करने की कोशिश कीजिएगा। बुक से भी जो क्वेश्चंस हैं डिस्काउंट वाले और जो भी स्टार्टिंग वाले, वो सब आप कर लेंगे आप 2 वीडियो देखने के बाद, ठीक है। उन्हें करिएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही कुछ आपको मज़ा आएगा करने में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं, ठीक है। मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा ज़रूर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।